हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दीपक है और मैं इलियट वे एनालिसिस करता हूँ। अभी ट्रम्प रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया था, तो उसके चलते मेरा जो अकाउंट था उसमें कुछ चेंजेस आया था, तो वो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। और अभी बड़ी टाइम फ्रेम में भी एक बार हम लोग करके दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग किस वेव में चल रहे हैं और आगे किस तरह के मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, आपको पता है कि ये मेरा सी चल रहा है। अभी ये जो चल रहा है ये मेरा सी है। ठीक है, तो इस सी को हम लोग अभी पूरा करने का सोच रहे हैं, तो ये कब पूरा होगा ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ से 1 से ले रहा हूँ, यहाँ पे 1, ये 2, फिर ये 3 है और ये 4 अभी मेरे हिसाब से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कब कंप्लीट होगा आपने देखेंगे। अभी मैं कहीं पे भी रख दे रहा हूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ और फिर 5 हम लोग लेके जाएंगे और 5 जा सकता है। अभी 5 का कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे जब 4 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 5 हम देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद मैं इंटरनल काउंट्स में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जो ये जो 3 चल रहा है, 3 यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हम 4 के अंदर चल रहे हैं, तो 4 किस तरह से चल रहा है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरी तरह से नील कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी, ताकि वो बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब यहाँ पे आप देखोगे इस जगह को, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरा ABC था। ठीक है, ये ABC था, क्लियर है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये A है और ये इसके अंदर भी इसके इंटरनल काउंट्स है। यहाँ पे देखो A, B और C ऐसे करके यहाँ पे है। ठीक है, फिर इसने इरेगुलर किया था, यहाँ से C आया था नीचे तक, जो कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी छोटा है। जितना बड़ा ये वेव स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने इसको सिर्फ क्या लिया था, A लिया था। ये पूरा मेरा A है। अब A के बाद मैंने आपको बोला था ये B रहेगा और फिर ये C रहेगा, बट फिर बाद में मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे किया था, जो कि ये चेंज होकर अभी यहाँ पे आ गया है और आगे ये C बनेगा। और इसके बाद इसके अंदर का जो वेव काउंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये A, ये B और ये C अभी ये चल रहा है। अंदर का जो भी मेरे काउंट्स है उसके रूल्स भी है ना, रूल्स भी मैं आज समझाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये ABC हो गया और इसके अंदर ये ABC हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये AB और C हो गया और इसके बाद ये जो फाइनल C था, ये बड़े C का, ठीक है, ये ABC ये जो बड़ा वाला है इसका ये C चल रहा है। तो इसके अंदर क्या काउंटिंग थी, जैसे कि आप देखेंगे ये 1, ठीक है, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। पहले मैंने क्या किया था कि 3 यहाँ पे खत्म कर दिया था। ठीक है, बट अभी ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना है ना, इसके हिसाब से मेरे को क्या लेना पड़ रहा है कि ये जो 2 था, मैंने पहले भी आपको रूल बताया था, 1 के बाद जो 2 आता है अगर वो 2 छोटा है तो 5 क्या होगा, 4 क्या होगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 2 काफ़ी छोटा है और 4 काफ़ी बड़ा है, उसके हिसाब से ये 5 इसने बनाया है। और इसके अंदर भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे। ये जो मैंने पहले आपको लिया था, तो यहाँ पे ये अंदर ही अंदर ये 3 के अंदर क्या हो गया होगा, ये गैप अप में 3 हो गया होगा। फिर ये यहाँ पे जो छोटा सा मैंने आपको ABC पहले बताया था छोटे टाइम फ्रेम पे, वो 4 और 5 इस तरह से हो गया होगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये 4 इसने किया है और ये 5। तो ये इसका 3 का इंटरनल काउंट था। ठीक है, इंटरनल में ये ABC हुआ था, उसके बाद इसने 5 कंप्लीट करके ये यहाँ पे शुरू हुआ था। और ये 4 जो मैंने बनाया है, इसके अंदर भी मैंने आपको कुछ वेव स्ट्रक्चर समझाए थे, किस तरह से चल रहा है मार्केट। काफ़ी इसमें चेंजेस आए, कुछ टारगेट हमको मिले भी थे, बट बड़े टारगेट्स नहीं मिले, छोटे ही टारगेट मिले। ये ABC था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये A, B और ये C। ठीक है, ये C मैंने बताया था कि आपको यहाँ तक जाने वाला है, बट उस दिन क्या हो गया था कि मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट नीचे जाने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, C यहीं पे पूरी तरह से बन गया। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे आप ABC, तो ये C इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और उसके बाद इसने क्या किया, ये डाउन की तरफ चला गया। तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया काफ़ी। अगर हम परसेंटेज वाइज लेंगे कि कितना आया था, तो 30 से 38% के बीच में आया था, वहां से मार्केट गिरने लग गया था। उसके बाद देखेंगे ये वाला जो था, ये इसका ओवरऑल का C था। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इसको। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं सही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको अगर पता होगा, एक ट्रंकेटेड C भी आता है। ठीक है, ट्रंकेटेड 5 भी होता है जो कि छोटा रहता है, उसको फेलियर बोला जाता है कि फेल हो जाता है। आपको लग रहा होगा नहीं यार, C तो यहाँ तक बनना चाहिए, यहाँ पे ही क्यों बन गया। ठीक है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ। और जब ट्रंकेटेड बनता है, जो कि C फेलियर बोलो या आप रनिंग C बोलो या फिर आप बोलो कि C फेलियर बोलो, तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे इसको रनिंग हम बोल देते हैं, बुक में तो रनिंग ही लिखा जाता है। तो रनिंग यहाँ पे C बनी, उसके बाद में इसने ये बनाया। और ये वाला भी जो C था, ये
ए के मुकाबले भी आप देखोगे तो काफी छोटा था, ठीक है, बट फास्ट जरूर था, बट ये इसने यहाँ पे कंप्लीट किया था, तो ये छोटा था। इसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में चला गया। तो ओवरऑल इसने क्या किया, 4 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। एक चीज समझना, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये और ये मैंने 2 ABC का यूज किया यहाँ पे, ABC और ये दूसरा ABC, ठीक है। मेरे सारे पॉइंट्स को आप क्लियर समझना। और ये फाइनल हमारा जो ओवरऑल बड़े में जो 4 का ABC है ये वाला है, ठीक है, ये वाला ABC इसने पूरा किया। अब इस C के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाले में क्या है, 1 2 3 4 5 है, जो कि काफी छोटे में था लेकिन काफी फास्ट था, तो इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 5 ये बनाना शुरू किया इसने, ठीक है। अब ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसके अंदर इंटरनल जो है ना वो स्ट्रक्चर ज्यादा है। बहुत सारे लोग सी यहीं पे खत्म करके इसको फाइनल स्ट्रक्चर ले रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इस सी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये जो सी था ये हमारा सी नहीं हो सकता, सी काफी फास्ट होता है, ठीक है, जब भी बनता है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया छोटा सा लेकिन फास्ट था, ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाया था जो कि चल रहा था तो काफी फास्ट था। इसके अंदर भी आप जो देख रहे हैं मूवमेंट आ रहा है वो फास्ट है, क्योंकि सी के अंदर हमेशा 3 होता है और 3 का बिहेवियर क्या होता है, फास्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और मैं 5 को अभी ले रहा हूँ। 5 के मैं स्ट्रक्चर को मैं आप कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 1, फिर इसके बाद में ये 2 और ये 3, ठीक है, और ये 4 बना रहा है और ये 5 बनाएगा, ठीक है, 5 बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है 5 का इसमें फेलियर हो सकता है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि इसने यहाँ पे 3 कंप्लीट कर दिया और ये 4 करके यही 5 होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको 2 रीजंस दिए हैं थ्रेड पे कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी हमें बाय करना है, इस लेवल के नीचे जाएगा तभी हमें सेल करना है। तो वो रीजंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले हमको ये क्या लेना है कि ये 5 यहां तक जा सकता है, ठीक है, तो इसका मिनिमम मैंने काउंट लिया है कि 5 यहां तक जा सकता है। तो वो मैंने कैसे लिया, देखिए यहां से मैंने क्या किया, ये 2 का काउंटिंग जो है 2 से लेके यहां तक का 3 के ऊपर तक का काउंटिंग लिया और यहां तक इसको प्लेस किया 4 पे, ठीक है। तो क्या निकल के आया, मेरा 38% जो है इसका मिनिमम रहता है कि 5 मिनिमम यहां तक आना चाहिए। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो हम क्या देखेंगे, एक सेकंड टारगेट देखेंगे 61% का, ठीक है, और अगर 61% भी अगर ब्रेक होता है तो हम थर्ड टारगेट देखेंगे 100%। बट ये मेरे को नहीं लगता है कि आ सकता है, क्योंकि अभी जो वेव स्ट्रक्चर जो चल रहा है ये काफी कंसोलिडेशन में आ गया है, तो मैं ऊपर तक नहीं जाना चाहूंगा, बट ये सेकंड टारगेट तक आ सकता है अगर मार्केट आए तो। बट मैं मिनिमम के बाद ही ये सोचूंगा कि हम मैं इसके बाद ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, यहां से मेरे को देखना है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि डायरेक्टली आपको यहां से बाय करना है और इसके लिए जाना है, ठीक है। अब ये ऊपर जाने के लिए भी इसको क्या है ना, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि ये 5 कंप्लीट करेगा भी कि नहीं, क्या पता वो ट्रंकेटेड हो, या तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि 5 यहीं पे कंप्लीट हो गया हो, ये नया स्ट्रक्चर नीचे के लिए स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जो कि ये बड़ा वाला सी है मेरा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सी क्या पता स्टार्ट हो गया हो, तो इसलिए मैं आपको डीप में लेके जा रहा हूं कि आप समझो कि हमको ट्रेड कब लेना है, मंडे के दिन में। अगर आपको मंडे के दिन में ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमको इस लेवल का फिबोनाची ड्रॉ करना है, ठीक है, यहां से यहां तक का। मैं ये पुराना वाला हटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा वरना, सॉरी। यहां से यहां तक का मैं क्या लूंगा, एक फिबोनाची लूंगा, और फिबोनाची का जो 61% का लेवल है, 61 से 70% का जो लेवल है, इसके ऊपर हम क्या देखेंगे कि मार्केट अप साइड जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये थ्रेड पे डाला है कि इसके ऊपर ही हमें देखना है कि 5 शायद ऊपर के लिए जाए, जो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आप नीचे स्विंग पे रख सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, ये 38% रख सकते हो। अगर इसके ऊपर आप ले रहे हो तो 38% के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो एक्जैक्टली आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो हमको सिर्फ ये ही टारगेट देखना है, इतना आप समझ लो। आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है आप खुद कैलकुलेट कर लो। इसके ऊपर हमको बस इतना देखना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो इस ट्रेड में तो ही आप करना, वरना इसको आप छोड़ देना। इसके ऊपर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा जाए, थोड़ा और ज्यादा जाए, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से उसको ट्रेल करके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बट मैंने ऐसा प्लान किया है कि ये वाला वेव मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। मेरे को अगर ऊपर जहां पे भी रिजेक्शन मिलेगा और मैं पूरी तरह से सिर्फ सेलिंग के लिए रेडी हूँ, मैं शायद यहाँ पे इसका क्लोजिंग का भी वेट नहीं करूंगा, जो मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैं एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे को नीचे के लिए टारगेट मिलने वाला है, क्योंकि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं ऑप्शंस के साथ में हेज कर लूंगा और मेरा सेफली निकल जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग अगर ऑप्शन में सिर्फ काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको मैंने जो नीचे के लेवल्स बताए हैं कि नीचे का अगर जाने लगेगा तो फिर कहाँ जाना है, तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक का लिया है, जो कि मैंने 61% को मार्क करके रखा है, ठीक है। 61% के नीचे अगर जाता है तो आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। मैं एक प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ, इससे आइडिया है कि कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। इस प्राइस के नीचे अगर जाता है मतलब 24,920 के नीचे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हो, जो कि आपका स्टॉप लॉस ये हाई रहेगा, ठीक है।
यहाँ से डायरेक्टली आपका शॉर्ट का पोजीशन बनेगा, जो कि देखो 200 पॉइंट का एसएल निकल के आ रहा है। जो भी 200 पॉइंट का एसएल लेना चाहता है वही घुसना, नहीं तो ऑप्शंस के हिसाब से आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से घुसना, ठीक है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा टारगेट निकल के आएगा, जो कि यहाँ तक आए, या तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ओवरऑल का 38%, ठीक है, यहाँ तक कहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे आएगा इसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक देखते हैं कि आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये इस तरह से हमारा ट्रेड प्लान है। इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर थोड़ा सा आप बाइंग का देख सकते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया था सी का, जो किस फॉर्म में होगा, ये वाला फास्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सी नहीं लिया, सी ना लेने का रीज़न यही है कि वो फास्ट नहीं था। तो यहाँ पे मैं यही देख रहा हूँ कि अगर इसको डायरेक्टली अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम क्या लेंगे, इसको 1 2 लेंगे, 2 यहाँ तक भी जा सकता है, और इसके बाद हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पे पूरा 5 खत्म होने का वेट करेंगे, इसके बाद हम 1 2 3 4 करके नीचे आ जाएंगे। और अगर आपको सेफ साइड जाना है कि भाई मेरे को डायरेक्ट अग्रेसिव एंट्री नहीं लेना है, मेरा व्यू अप साइड का है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ तक का हाई मारता है, ठीक है, यहाँ तक का हाई मारता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको लो मार्क कर लेना है, और आप इस 76% के नीचे आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ सेफ साइड वालों के लिए बता रहा हूँ। जो लोग एकदम से वो है कि भाई नहीं मेरे को बुलिश ही है, मार्केट बुलिश ही है, तो उसके लिए भाई तुम्हारा ये है, ठीक है। बुलिश होगा तो भी क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे तुम्हारा ABC बना देगा, यहाँ पे ABC बना के यहाँ पे सपोर्ट लेके पूरी तरह से अपसाइड के लिए चला जाएगा, और जो जितना तुमको लेके जाना है। बाकी इसके नीचे अगर जाएगा तो आप लोग भी सेल साइड जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया हो और पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।